नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सिनॉप्सिस जीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों के साथ अभी पिछले कुछ दिनों में सीजी व्यापक ने एक बार फिर से खेल दिया है। 18 तारीख को न्यूज़पेपर में यह आता है कि 19 तारीख को आपका सीजीपीएससी का मंडी निरीक्षक का जो है वो एडमिट कार्ड आने वाला है अब 19 को। लेकिन 19 को जो नोटिफिकेशन सीजी व्यापम की ओर से आता है उसमें ये कह दिया जाता है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो पहले ये बोलना कि हम लोग एडमिट कार्ड दे रहे हैं, उसके बाद अगले ही दिन एग्ज़ाम पोस्टपोन करना कहीं ना कहीं अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कोरोना की वजह से किया गया, आप सबको पता है। अब देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं केंद्र सरकार की ओर से उनमें ये कहा जा रहा है कि पीक अभी भी नहीं आया है, अभी पीक आना बाकी है कोरोना का। तो ये मान के चलिए आप लोग आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर 10-15 दिनों के आसपास ऐसा उम्मीद किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से कि पीक आ जाएगा। तो इन सब के बीच जो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि अब किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। देखिए, मंडी निरीक्षक का होना था, पोस्टपोन हो गया। एसीएफ रेंजर का जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने के बाद उसके नोटिफिकेशन को आए 1 साल हो जाएगा। लेकिन इस एग्ज़ाम का अभी तक ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही सीजीपीएससी की ओर से कुछ बताया गया है कि क्या होने वाला है, क्या एग्ज़ाम कब होना है, कुछ नहीं बताया गया है। और उसके बाद आपका आता है कि स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन, जिसमें लगातार आंदोलन अभी भी जारी है हमारे मित्रों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। जिस हिसाब से अनियमितताएँ यहाँ पर सीजीपीएससी में हो रही है तो ये आंदोलन तो ज़रूरी है। तो जो लोग इस साल का सीजीपीएससी मेंस दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं है, वो लोग अपनी तैयारी जारी रखें मेंस की। जिनका इस साल भी प्री क्लियर नहीं हो पाया, या जो मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे थे, या जो एसीएफ रेंजर की तैयारी कर रहे थे, या जो फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, तो वो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंत तक आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, आपके मन में असमंजस की भावना नहीं रहेगी। ठीक है, आप लोग पूरी तरह से इस बात से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे मंडी निरीक्षक, इंग्लिश में जिसको मंडी इंस्पेक्टर, और मंडी उप निरीक्षक का जो एग्ज़ाम होना है। अब कब होना है ये भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम आपका 29 अप्रैल को डिसाइड था। ठीक है, 29 अप्रैल को ये एग्ज़ाम डिसाइड था, पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो इसकी अगली डेट है वह नोटिफिकेशन के हिसाब से ये है, सीजी व्यापम ने ये कहा है कि जब भी होगा उससे 2 या 3 हफ्ते पहले आपको बताया जाएगा। ये सीजी व्यापम ने अपनी ओर से स्टेटमेंट दिया है। 2 या 3 हफ्ते मतलब आप मान लीजिए कि 20 से 25 दिन के आसपास, 20 से 25 दिन के पहले आपको बताएंगे सीजी व्यापम कि ये मंडी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब होना है। तो देखिए, आने वाले कुछ समय में जैसे कि ये एग्ज़ाम कोरोना के कारण कैंसिल हुआ है, तो यह बात तो आप मान कर चलिए कि जब तक कोरोना के केस अभी ज़्यादा रहेंगे तब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं वो चीज़ कम ही नहीं हुआ है और आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो फिर से व्यापम नहीं करेगा। तो इस बात से तो निश्चिंत रहिए कि आने वाले 1-2 महीने में एग्ज़ाम होगा। कम से कम मई और जून के एंडिंग तक इसकी कोई संभावना भी नज़र नहीं आ रही है इस एग्ज़ाम के होने की। क्योंकि देखिए, 20-25 दिन पहले आपको बताना है, तो अगर मई में एग्ज़ाम करना होगा तो अभी बताना पड़ेगा, जून में अगर एग्ज़ाम करना होगा तो मई के एंडिंग तक बताना पड़ेगा। तो भी आने वाले 1-2 महीने में इस एग्ज़ाम के होने की संभावना बहुत कम लग रही है। ठीक है, तो इस बात से भी निश्चित रहिए आप कि इसका एग्ज़ाम अभी तुरंत हो जाएगा। जो लोग इनकी तैयारी कर रहे थे 29 अप्रैल मानकर, उनकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि 29 अप्रैल और 19 अप्रैल 10 दिन का अंतर था, 10 दिन के पहले एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो जो जिनकी तैयारी थी वो तो पूरी हो चुकी होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करिए। एग्ज़ाम तो होगा, अगर निकाले हैं तो फॉर्म निकाला गया तो एग्ज़ाम होगा, थोड़ा लेट होगा पर होगा। ठीक है, तो ये तो हुई एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम कब हो सकती है उसकी बात। हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन आता है वह ये है, दूसरी बात इसमें आती है कंपटीशन लेवल की। अब ये देखिए, अभी जो इसका एग्ज़ाम जब 29 अप्रैल को होना था, तब इसमें जो कैंडिडेट्स जो अपीयर होने वाले थे और इसके लिए फ़ाइट करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा थे। कैसे ज़्यादा थे? देखिए, इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें इसने सिर्फ मांगा है ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा पहला। दूसरा,
सीजी पीएससी या सीजी व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम अभी आसपास नहीं था। तो यह मंडी इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था वह 29 अप्रैल को था, इसके आसपास कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। तीसरी बात, सीजी पीएससी प्री जो 14 फरवरी को हुआ है, इस एग्ज़ाम में जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं, प्री क्लियर नहीं कर पाए हैं, उन सारे लोगों का छत्तीसगढ़ और मैथ्स रीजनिंग अच्छे से अभी पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर्स पूरा रेडी है। तो यहाँ जितने भी लोग सफल नहीं हो पाए हैं उसमें से लगभग 80 से 85-90% तक आप मान लीजिए कि वो सारे लोग मंडी इंस्पेक्टर की तैयारी करने आ गए थे। ठीक है, यह कब की बात है, यह हम लोग बात कर रहे हैं अगर यह एग्ज़ाम 29 अप्रैल को होना था तब की बात। तब जो इतनी बड़ी संख्या थी वह इसमें आनी थी। तो देखिए, तो 29 अप्रैल के हिसाब से अगर मान के चले हम लोग, तो इसमें जो कंपटीशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली थी। कंपटीशन हाई होने का मतलब है पर सीट जो कैंडिडेट होने वाले थे, जैसे एक सीट के पीछे कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा होने वाली थी। दूसरा रीज़न उसका यह है कि इसमें जो पोस्ट है वह जनरल और ओबीसी के लिए बहुत ही कम है। जैसे जनरल और ओबीसी सिर्फ मंडी इंस्पेक्टर के लिए भर सकते हैं और मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ एसटी एससी भर सकते हैं। तो जनरल और ओबीसी के पास पोस्ट बहुत ही कम है इस एग्ज़ाम के लिए, तो इसीलिए फाइट उनके बीच बहुत ज़्यादा होगी। कंपटीशन का लेवल इसीलिए बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है जनरल और ओबीसी की जहाँ तक बात है। लेकिन अगर हम एसटी एससी की बात करें, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस इसको आप अपने लिए बोल सकते हैं, क्योंकि 150 से ऊपर पोस्ट आपको कुल मिल रहे हैं मंडी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को मिला के। तो इतने पोस्ट सिर्फ एसटी एससी के लिए रिजर्व हैं, 150 प्लस है, 150 प्लस है। ठीक है, तो एसटी एससी तो बिल्कुल इस एग्ज़ाम की तैयारी जोरों शोरों से करें, और जनरल ओबीसी के लिए इसमें कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। तो अब सब क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें। देखिए, अभी हम लोग आगे चलकर एसीएफ और जो पीएससी का प्री है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ डिसाइड करते हैं। फिलहाल इस कंपटीशन लेवल को देख लेते हैं यहाँ तक, है ना। इसमें एक तीसरी बात जो आती है वह आती है क्वेश्चन लेवल को लेकर, कि क्वेश्चन जो पूछने का इसमें लेवल है वो कितना रहता है। देखिए, ये आपको पता है, यह है व्यापम का एग्ज़ाम, और व्यापम का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन लेवल है वो पीएससी के मुकाबले सिंपल रहता है थोड़ा सा। पीएससी थोड़ा ज़्यादा लेवल का पूछता है, व्यापम के क्वेश्चन थोड़े सिंपल रहते हैं, तो क्वेश्चन लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहता, तो इसीलिए इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाता है। व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। जैसे इसमें जो टोटल आपके 150 क्वेश्चन जो आने वाले थे, तो ये मान के आप चलिए कि अगर आप जनरल या ओबीसी से आ रहे हैं तो आपको 120-125 के आसपास क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, इधर तो आप मान के चलिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल ईजी रहते हैं। क्वेश्चन ईजी, आपने अगर सही से पढ़ाई की है तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन लेवल बहुत ही सिंपल रहते हैं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, पोस्ट कम है इसलिए आप टेंशन लीजिए, अगर आपको टेंशन लेना ही है तब। और टेंशन नहीं लेने वाली बात है तो अभी आगे हम लोग 2-3 तरीके आपको बताएंगे जिससे आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुआ मंडी इंस्पेक्टर का। अब हम लोग आगे बात करते हैं एसीएफ और रेंजर। देखिए, इसमें जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि 2 महीने बाद इसके नोटिफिकेशन को 1 साल हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने के बाद क्या हो जाएगा, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा इसके नोटिफिकेशन को। तो आप लोग खुशियाँ मनाइए, बर्थडे मनाइए, एसीएफ रेंजर का नोटिफिकेशन 1 साल हो गया। अभी भी कोई एग्ज़ाम इसका डेट कुछ पता नहीं है। अब इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। देखिए, जनवरी फरवरी में बहुत सारे अफवाहें ये उड़ी थी कि मार्च अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा एसीएफ रेंजर का, ऐसी बहुत सी बातें उड़ी थी। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि जब भी एसीएफ का एग्ज़ाम होगा आपको कम से कम 30 से 45 दिन पहले, 45 दिन पहले लगभग पता चल जाएगा। तो 45 दिन का गैप तो आपको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद, कम से कम 45 दिन। क्यों? क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो होना है, तो इसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप लोग एग्रीकल्चर वालों को भी मौका देना है। इसमें पीएससी को एक बार फिर से अपना पोर्टल खोलना है, उसमें एग्रीकल्चर वाले भी अपना फॉर्म भरेंगे। तो ये देखिए, आप पहले तो वो नोटिफिकेशन जारी करेगा कि कब पोर्टल खुलेगा, ठीक है, फिर उनको फॉर्म भरने का टाइम देगा, फॉर्म के बाद उनको त्रुटि सुधार का टाइम देगा, उसके बाद जाकर आपका कभी एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद जाकर आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सब चीज़ें
कम से कम 45 दिन तो लेंगे ही, कम से कम 45 दिन, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। तो इसका एग्ज़ाम डेट भी अभी जून से पहले पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस बात से भी आप लोग निश्चिंत रहिए कि जो ACF रेंजर का जो एग्ज़ाम है वो भी जून से पहले तो होने वाला नहीं है। तो अब देखिए, अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि इसका एग्ज़ाम पता चल गया, इसका जो कंपटीशन लेवल है वो कैसा है। ACF और रेंजर का जो एग्ज़ाम है इसमें पोस्ट अच्छे हैं, अच्छी खासी पोस्ट आपको मिली हुई है, और सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के लोग, सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के लोग इसमें आ सकते हैं। तो आपके जो आर्ट्स वाले हैं वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे इस एग्ज़ाम से, कॉमर्स वाले जो हैं वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सिर्फ साइंस बैकग्राउंड, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आधे स्टूडेंट आपके यहीं कम हो गए, क्योंकि सिर्फ साइंस वालों को आना है। पोस्ट इसका जनरल OBC के लिए मंडी इंस्पेक्टर से ज़्यादा है, ये बात, ये भी आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। पोस्ट भी इसका ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ें तो आपके कंपटीशन को कम करती है। पर कंपटीशन कम ज़रूर है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। जैसे व्यापार में आपने देखा कि कंपटीशन तो ज़्यादा है पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम है, तो कट ऑफ ऊपर चले जाता है। इसमें कंपटीशन कम है पर क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है, इसलिए इसका जो कट ऑफ जाता है वो बहुत ही कम रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग व्यापार में भी है पर इसमें भी है, तो इसका जो कट ऑफ है वो कम रहता है। जैसे आप देखिए कि इसमें जो आपको 2 पेपर देने हैं, ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो 2 पेपर देने हैं, पहला पेपर 150 मार्क्स, सेकंड पेपर 150 मार्क्स, तो दोनों मिलाकर 300 क्वेश्चंस आपके सामने आने हैं दोनों मिलाकर। तो और दोनों के ही मार्क्स जोड़ने हैं, तो इस 300 में अगर आपने अपना 175 से लेकर 185 के आसपास अगर आपने अपने क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ठीक है, 175 से लेकर 185 के आसपास, तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। देखिए 50% होता है इस 300 का 150, तो आपको 175 से 50% से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाता है। पिछले 2 सालों में इसका ट्रेंड यही रहा है, मतलब पिछले 2 जो एग्ज़ाम हुए हैं 2016 और 17 में, उसमें यही ट्रेंड रहा है। तो इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहता है, लेकिन उसके कट ऑफ के कम होने की वजह आपको पता है कि इसका जो टफनेस लेवल है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो ये तो हुई ACF रेंजर की बात। अब हम लोग चले जाते हैं कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो हमारा CGPSC प्री के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं, उसके बारे में देखिए। इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो होता है फरवरी में, आप सबको पता है, लगभग फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। जो इसका नोटिफिकेशन है वह 26 नवंबर को आता है, ये भी आपको पता है। तो ये तो लगभग फिक्स अभी तक चल रहा है। अगर कोरोना इस साल के अंत तक नहीं बढ़ता है, ऐसा तो उम्मीद किया जा रहा है कि नहीं जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम इसका जो प्री है वो फरवरी में हो जाएगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। तो उस हिसाब से आप अपना टारगेट बना सकते हैं। दूसरी बात, कंपटीशन लेवल की जब आते हैं इसमें, तो इसका जो कंपटीशन का लेवल है वह बहुत ज़्यादा हो गया है पिछले कुछ सालों से, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है। खासकर पिछले बहुत ही तेज़ी से इसमें कैंडिडेट्स बढ़े हैं, तो कंपटीशन के लेवल तो इसमें बहुत हाई है, ये आप तो पता है। एक चीज़ और, इसका जो जब प्री होगा फेब में, तो प्री के बाद मेंस इसका मई और जून में होता है, तो उसमें 3 से 4 महीने का आपके पास समय रहता है, 2, 3, 4 वो वेरी करता है। तो उसके लिए आपको मेंस भी पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है, तो आप पहले प्री देंगे, फिर आप मेंस देंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे, तो आपको 3 फेज़ में आपको इसका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। वहीं अगर आप मंडी निरीक्षक की बात करें तो वह सिर्फ सीधी भर्ती का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है। ACF रेंजर की बात करें तो उसमें आपका लिखित एग्ज़ाम है, उसके बाद आपके जो फिजिकल जो टेस्ट है बॉडी वाले वो होंगे, रनिंग वगैरह, और उसके बाद इंटरव्यू है। तो उसमें मेंस वाला कोई सिस्टम नहीं है। मेंस वाला जो सिस्टम है वह होता है
स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अब 3 फेज़ हैं, तो उसके हिसाब से अब तैयारी करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब हमारे पास, जैसे आपको पता है कि फरवरी में एग्ज़ाम होना है, तो फरवरी में एग्ज़ाम होना है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो हमारे पास लगभग 10 महीने का समय है। तो हम क्या इस 10 महीने में सिर्फ फ्री पढ़ाई करें? फ्री इतना टफ होता है कि हमको उसको पढ़ने में 10 महीने लग जाएंगे? तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आप अभी प्री और मेन की कंबाइन स्टडी स्टार्ट कीजिए। नवंबर दिसंबर आते तक, अक्टूबर से अगर आपका प्री थोड़ा और कमज़ोर है तो और सितंबर से भी ले सकते हैं, आप प्री स्पेसिफिक हो सकते हैं। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप सिनॉप्सिस CGPSC के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा। प्री की तैयारी करेंगे, मेंस की इस पर वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तीनों एग्जाम में कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिए उसको लेकर। अब आते हैं, देखिए प्री मेंस भी हो गया कि क्या पढ़ना है, तो दोनों साथ में ही पढ़ना है अगर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो। एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया। अब इसका जो क्वेश्चन लेवल होता है, यह लेवल आएगा, ये आपका मंडी निरीक्षक से तो ज़्यादा टफ रहेगा, लेकिन जो ACF फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होता है, फॉरेस्ट का एग्ज़ाम ACF और रेंजर वाला, उससे थोड़ा सा कम रहता है इसका जो टफनेस लेवल है वो। इसमें क्या है, और ये CGPSC क्या कर रहा है, अब यह UPSC के पैटर्न में अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहा है। कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा, उसमें इंडियन GS के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको दिखे थे इंडियन GS में। तो उस हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखकर इसकी तैयारी करनी होगी। ठीक है, कंपटीशन लेवल तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि हाई होने वाला है, क्योंकि इसमें इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो उससे वो मैटर नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं सबसे मेन टॉपिक पर। तो अब टॉपिक यह है कि हम किसकी तैयारी अब करें, PSC प्री पर ध्यान दें कि ACF की ध्यान दें कि मंडी निरीक्षक को ध्यान दें। तो देखिए, हमने इस तीनों के कंपटीशन लेवल को भी चेक कर लिया है कि किस में भीड़ सबसे ज़्यादा है। आपको ये दिखा होगा कि जो ये ACF रेंजर का एग्ज़ाम है यहाँ पर भीड़ सबसे कम है, लेकिन साथ ही आपको ये भी समझ आया होगा कि सबसे जो ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है वो ACF रेंजर का है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको दिखी होगी कि मंडी निरीक्षक का जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस ईजी हैं, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट रहते हैं। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें तीनों एग्ज़ाम कवर हो? तो इसी चीज़ को हम लोग करने के लिए हमने एक टॉपिक बनाया है सिलेबस कंपैरिजन का। इसमें हम लोग तीनों एग्ज़ाम के कौन कौन से टॉपिक सेम हैं, कौन कौन से सिलेबस सेम हैं, उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, आपका मंडी इंस्पेक्टर में CGGS तो वो ACF में भी है और स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में भी है। तो सबसे पहली बात, और जो सब सारी चीज़ों से ऊपर होनी चाहिए, कि आपका छत्तीसगढ़ का जो GS है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जहाँ तक CGGS की बात है, तो CGGS यहाँ स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में आएंगे 50 क्वेश्चन, ACF में आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, और जो मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम है इसमें सिर्फ आने वाले हैं 15 क्वेश्चन। तो ACF और स्टेट सर्विस में तो CGGS का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मंडी इंस्पेक्टर में सिर्फ 15 क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोग अगर स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करें या ACF की करें, आपको छत्तीसगढ़ की तैयारी तो पूरी तरह से करनी ही है। तो वो तैयारी आप करेंगे तो मंडी इंस्पेक्टर के लिए आपका CGGS तो ऐसे भी तैयार हो जाएगा, तो उस चीज़ से तो आपको निश्चिंत रहना है। तो पहला जो पोर्शन है वो हमको ये समझ आ गया कि हमको CGGS तो पढ़ना ही पढ़ना है, हम चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें। ठीक है, दूसरी बात, लैंग्वेज का मतलब भाषा का जो पेपर होता है वह जो है ACF रेंजर में भी है, PSC के मेंस में है लैंग्वेज का क्वेश्चन, प्री में नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो मंडी इंस्पेक्टर में है उसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है, छत्तीसगढ़ी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ACF रेंजर की जैसे तैयारी करने जाते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज तीनों पढ़ना है। वो तीनों चीज़ आपको PSC के मेंस के लिए भी पढ़ना ही है। तो अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं PSC का, तो सिर्फ प्री करके तो रुकेंगे नहीं, आपको मेंस भी क्लियर करना है। तो मेंस के लिए तो आपको इस लैंग्वेज के पेपर को तैयार करना ही है। तो ये देखिए, CGGS और लैंग्वेज तो दोनों में पूरी तरह से सेम हो गया आपके लिए। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो CGGS और लैंग्वेज तो दोनों में पढ़ना ही पढ़ना है। मंडी इंस्पेक्टर में आपका छत्तीसगढ़ लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा तो
एसीएफ और स्टेट सर्विस के लिए पढ़ने के लिए लैंग्वेज भी तैयार हो गया, सीजीजीएस भी तैयार हो गया। तो मंडी इंस्पेक्टर के जो 2 टॉपिक हैं वो हमारे सिर्फ इसको ना करके इधर करेंगे तो भी पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक आता है मैथ्स और रीजनिंग का। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग के मार्क्स एसीएफ में जुड़ेंगे, मंडी इंस्पेक्टर में जुड़ेंगे। स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना होता है। तो मैथ्स रीजनिंग, तो अगर आप एसीएफ का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो मैथ्स रीजनिंग आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। वो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका इधर का इसको फिर आपको इसके लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा अलग से, मैथ्स रीजनिंग मंडी इंस्पेक्टर के भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चौथी बात करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स यहाँ भी पूछे जाने, यहाँ भी पूछे जाने, यहाँ भी पूछे जाने। लेवल थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन आने सब जगह हैं। तो यहाँ से जो बात निकल कर आती है, अगर हम लोग एसीएफ रेंजर की तैयारी करने जाते हैं तो हमारे जो पीएससी के, प्री के और मंडी इंस्पेक्टर के बहुत सारे सिलेबस ऐसे ही कवर हो जा रहे हैं। कब? अगर हम एसीएफ रेंजर की तैयारी करने जाते हैं तो। हालांकि यह एग्ज़ाम थोड़ा टफ है, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए तो यह एग्ज़ाम है भी नहीं। तो आपको क्या करना है, आप इसको टारगेट कीजिए, सीजीपीएससी प्री को। ठीक है, हाँ, साथ आपको प्री में दोनों लेकर चलना है, लेकिन एसीएफ रेंजर आपको पढ़ना नहीं है। तो अगर आप इसकी भी तैयारी करते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों की बात, तो इसके साथ साथ आपका ये तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा सा लगता है कि वो एसीएफ का एग्ज़ाम हैंडल कर सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी करिए। इसमें आपका ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा और ये भी कवर होगा, तो आप इसे 3 एग्ज़ाम कवर कर लेंगे। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको एसीएफ रेंजर की तैयारी को सेंटर पर रखना है, क्योंकि उस लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टेट पीसीएस और मंडी निरीक्षक दोनों एग्ज़ाम कवर होते हैं। अब ये तो हो गया कि दोनों में क्या क्या कॉमन था। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या क्या ऐसा सिलेबस अलग है जो हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, एसीएफ रेंजर की जहाँ तैयारी करने आते हैं आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, जो आपने पहले कभी शायद नहीं ही पढ़ी होगी। एग्रीकल्चर अगर आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में या फिर 12th में तो अलग है, अगर नहीं रहा है तो आपने नहीं पढ़ी होगी, ये बात तो पक्का है। तो इसके लिए कैसे करें, देखिए अभी आपके पास समय है, क्योंकि आप इस बात से तो श्योर हैं कि जून तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कोरोना भी है, उसको टाइम भी देना है फॉर्म भरने के लिए, तो जून तक नहीं होने वाला है। फॉरेस्ट्री का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे सॉइल कंजर्वेशन हो गया और आपका हो गया पॉल्यूशन हो गया, ये चीज़ें आपको एग्रीकल्चर में भी पढ़नी है, यही चीज़ें आपको इन्वायरमेंट में पढ़नी है। तो फॉरेस्ट्री का सिलेबस आपके लिए ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर का सिलेबस ज़रूर बहुत लंबा है, पर ध्यान रखिए इतने लंबे सिलेबस से भी इसके एक पोर्शन से आपके लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन ही आने हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इस बात से भी आप निश्चिंत रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया तो 30 बढ़ाया। तो आपको जो चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है एग्रीकल्चर में वो आप पढ़िए। इस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एसीएफ की जो तैयारी है उसके लिए कैसे कैसे करें। इधर आते हैं अगर मंडी इंस्पेक्टर में, तो इसमें जो अलग है कंप्यूटर और इंडियन जीके। अब देखिए यहाँ पे एक इंडियन जीएस लिखा है, यहाँ पे एक इंडियन जीके लिखा है, तो इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ये वही चीज़ें हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि इंडियन जीएस में आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चन आएंगे मंडी निरीक्षक में। तो आप लोग स्टेट सर्विसेज और इंडियन जीएस का जो पोर्शन है वो एसीएफ रेंजर में नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। एसीएफ रेंजर में क्या क्या मिलेगा आपको मिलेगा इन्वायरमेंट, और आपको मिलेगा टेक्नोलॉजी, और आपको मिलेगा जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। ठीक है, तो वो तो आपको कवर हो जाएंगे इंडियन जीएस में। अलग से सिर्फ फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर ही जो ऐसा बचता है जिसकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी अगर आप एसीएफ रेंजर का एग्ज़ाम देते हैं। तो इंडियन जीएस अगर आप ये तैयार करते हैं तो आपका ये तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर से आपके जो क्वेश्चन आने हैं वो ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे, तो आप 1-2 बार उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से जो निकल कर सामने आई वो ये है कि अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं तो आपको किसकी तैयारी करनी है, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की।
क्यों? क्योंकि इस तैयारी से आपका मंडी इंस्पेक्टर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल सेम है। पूरी तरह से समझ आ गई आपको? क्या करना है आपको? स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप, अगर आपको लगता है कि आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल ACF रेंजर के लिए जाइए, क्योंकि बहुत बढ़िया पोस्ट है, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ACF रेंजर का पोस्ट इतना नहीं आता है नॉर्मली, और सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के इसमें आने हैं तो कैंडिडेट इसमें स्टूडेंट्स कम रहेंगे। तो आप क्या करिए, आप ACF रेंजर की तैयारी करिए। इसकी तैयारी करने से आपको स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंडियन GS बस अलग से पढ़ना होगा। उसमें भी 3-4 जो कोर सब्जेक्ट हैं वो, जैसे हो गया आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, और हो गया आपका इकोनॉमी और ज्योग्राफी। ये चारों आपको अलग अलग से पढ़ने होंगे, क्योंकि जब आप ACF की तैयारी करेंगे तो आपका इन्वायरमेंट हो चुका रहेगा, आपका टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुका रहेगा, आपका जनरल साइंस कंप्लीट हो चुका रहेगा, तो 3-4 चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आप ACF की तैयारी करिए, इससे आपका ये भी तैयार होगा, आपका ये भी तैयार होगा, तो आप दोनों एग्ज़ाम देने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में स्थितियाँ बहुत ख़राब हो रही है। अपना भी ध्यान रखें, कम से कम ही बाहर निकले, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं। घर पर बैठकर आप यूट्यूब पर अपनी तैयारी करिए, सिनॉप्सिस CGPSC आपके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, जाते जाते एक बार फिर से आपको क्या करने हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ACF के लिए जाइए, अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जाइए। ठीक है, तो थैंक यू। आप किसी भी प्रकार का सजेशन या फिर किसी भी प्रकार का कोई कमी रहेगी जो वीडियो में, तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, इससे क्या हमको वो चीज़ सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।